सीरियसली ऐसे हंसोगे तो कैसे चलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तो गाइस आज का ब्लॉग इस बात पे है कि आप लोग नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को ये क्वेरी थी। जब हमने एडमिशन लिया था तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया था, अपनी मतलब सीट की बुकिंग की थी, क्योंकि सीट फुल हो जाता है तो एडमिशन नहीं मिलती है। फिर हम लोग कॉलेज आए थे, हमने कॉलेज में देखा और हमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कुछ कि इनको फिल करना। और हमें जो डॉक्यूमेंट थे, हमें डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए थे। मतलब बोनाफाइड और करेक्टर सर्टिफिकेट, 10th और +2 का सर्टिफिकेट, और था कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर किसी की स्कॉलरशिप वगैरह है तो उस चीज़ का भी वो होता हाँ, होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मतलब कि आपके सारे ओवरऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कॉलेज में लगते हैं। और मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो किसी और से पता लगा था कि JNM भी होती है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने लोकेलिटी में चेक किया कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए। फिर मैंने यहाँ कॉलेज में कॉल किया था, फिर उन्होंने बोला था कि आपको कॉलेज आना पड़ेगा। फिर हम कॉलेज आए थे और मेरी एडमिशन कॉलेज आते टाइम हुई थी। जब मैं कॉलेज में आई थी उसके बाद मेरी एडमिशन हुई थी। और मैंने पहले फ़ोन किया था तो तब मेरी बुकिंग हुई थी। और हाँ, आधार कार्ड भी ज़रूरी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स में लगती है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ से कॉल किया गया था कि आपको हॉस्टल आना है इतनी तारीख को। तो उसके बाद हम लोग, जब हम हॉस्टल आए थे तब हमने शायद 20,000 दिए थे। फिर हम लोगों ने मतलब 20,000 दिए, हमें हॉस्टल की रूम्स वगैरह अवेलेबल करवाए। और हमारे एक रूम्स में हम चार थे, कहीं में 3 थे, कहीं में 4। शुरू में ऐसे ही कंजस्ट करवाया जाता है, ताकि अगर हम रूम्स अवेलेबल नहीं होते तो अगर बीच में कभी रूम्स अवेलेबल होते हैं तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। और तो फिर हमारी जो कॉलेज, जो हमारा शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, इसमें जो मेन कोर्सेज है JNM, BSc, पोस्ट BSc और MSc। जो पोस्ट BSc होती है वो JNM के बाद होती है। और फिर वेटनरी भी है। अगर आप लोगों को वेटनरी करनी चाहते हो तो आप लोग तभी भी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और जो हमारे कॉलेज की फ़ीस का वो होता है कि हमारे जो कॉलेज में है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का चलता है। तो जो JNM में है स्टेट कोटा की होती है हमारे पास 130 नहीं 115, और मैनेजमेंट कोटा की होती है 130। और जो हमारी लॉन्ड्री फ़ीस है वो अलग से ही जाती है 2100, जो कि 6 मंथ के बाद जाती है। और हमारे जैसे ड्रेस का रहता है कि जब हम लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज 1-2 हफ्ते के बाद हमें ड्रेस भी मिल जाती है। तो हमें ड्रेस मिलती है, जैसे क्लिनिकल्स की अलग मिलती है और जो कॉलेज की ड्रेस वो अलग है। तो हमें वो 3 ड्रेस मिल जाती है, क्लिनिकल वाली और कॉलेज वाली। और हमें कार्डिगन एंड हुडीज़ प्रोवाइड होती है, एक कार्डिगन एंड 2 हुडीज़ होती है, और दुपट्टास भी होते हैं, पर हम वियर नहीं करते हैं। किसी ने करना तो कर सकते हैं। और शूज़ भी हमें उसी टाइम प्रोवाइड होते हैं। और हाँ, बुक्स हमें लाइब्रेरी से प्रोवाइड होते हैं। अगर हमने बुक्स लेनी है तो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर नहीं लेनी तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं कि हमें लेनी ही पड़ती है, क्योंकि पहले से किसी ने प्रोवाइड कर ली होती है, सीनियर से या कज़न से। तो बुक्स का भी ऐसा नहीं। और हमें हमसे पूछा जाता है कि कौन सी बुक्स तुम्हें प्रोवाइड करनी है, सबसे जो बेस्ट बुक्स है ऑथर के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। तो जैसे जब हमने एडमिशन ली थी तो जो हमारे सीनियर्स हैं तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि ये बुक अच्छी है। एंड टीचर से भी तुम पूछ सकते हो कि कौन सी बुक अच्छी है एंड कौन से ऑथर की सबसे ईजी एंड अच्छी बुक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और हाँ, क्लिनिकल का रहता है कि जैसे हमारी क्लिनिकल्स की ड्यूटी रही मशोबरा में लगती है कम्युनिटी ड्यूटी, एंड IGMC में भी लगती है, KNH में भी लगती है। और हमारी साइकेट्री की पोस्टिंग हमारी वहाँ लगी थी, क्या नाम, बालूगंज में लगी थी। पर मे भी अब वो शायद बंद हो गया है किसी रीज़न से, अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता फिर से लग जाए। शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, इसमें जो मेन कोर्सेज है JNM, BSc, पोस्ट BSc और MSc। जो पोस्ट BSc होती है वो JNM के बाद होती है। और फिर वेटनरी भी है। अगर आप लोगों को वेटनरी करनी चाहते हो तो आप लोग तभी भी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और जो हमारे कॉलेज की फ़ीस का वो होता है कि हमारे जो कॉलेज में है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का चलता है। तो जो JNM में है स्टेट कोटा की होती है हमारे पास 130 नहीं 115, और मैनेजमेंट कोटा की होती है 130। और जो हमारी लॉन्ड्री फ़ीस है वो अलग से ही जाती है 2100, जो कि 6 मंथ के बाद जाती है। और हमारे जैसे ड्रेस का रहता है कि जब हम लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज 1-2 हफ्ते के बाद हमें ड्रेस भी मिल जाती है। तो हमें ड्रेस मिलती है, जैसे क्लिनिकल्स की अलग मिलती है और जो कॉलेज की ड्रेस वो अलग है। तो हमें वो 3 ड्रेस मिल जाती है, क्लिनिकल वाली और कॉलेज वाली। और हमें कार्डिगन एंड हुडीज़ प्रोवाइड होती है, एक कार्डिगन एंड 2 हुडीज़ होती है, और दुपट्टास भी होते हैं, पर हम वियर नहीं करते हैं। किसी ने करना तो कर सकते हैं। और शूज़ भी हमें उसी टाइम प्रोवाइड होते हैं। और हाँ, बुक्स हमें लाइब्रेरी से प्रोवाइड होते हैं। अगर हमने बुक्स लेनी है तो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर नहीं लेनी तो फिर भी ऐसा
कुछ नहीं कि हमें लेनी ही पड़ती है, क्योंकि पहले से किसी ने प्रोवाइड कर ली होती है सीनियर से या कज़न से। तो बुक्स का भी ऐसा नहीं है, और हमें हमसे पूछा जाता है कि कौन सी बुक्स तुम्हें प्रोवाइड करनी है, सबसे जो बेस्ट बुक्स है ऑथर के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। तो जैसे जब हमने एडमिशन ली थी, तो जो हमारे सीनियर्स हैं तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि ये बुक अच्छी है, एंड टीचर से भी तुम पूछ सकते हो कि कौन सी बुक अच्छी है एंड कौन से ऑथर की सबसे ईजी एंड अच्छी बुक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और हाँ, क्लिनिकल का रहता है कि जैसे हमारी क्लिनिकल्स की ड्यूटी रही मशोबरा में लगती है कम्युनिटी ड्यूटी, एंड आईजीएमसी में भी लगती है, केएनएच में भी लगती है, और हमारी साइकेट्री की पोस्टिंग हमारी वहाँ लगी थी, क्या नाम, बालूगंज में लगी थी। पर मे भी अब वो शायद बंद हो गया है किसी रीज़न से, अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता फिर से लग जाए। और और जो हमारा कॉलेज है वो मतलब यहाँ पे हर कल्चरल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे रखा होता है, नर्सिंग डे रखा होता है, और बीच बीच में भी प्रोग्राम्स वगैरह हमारे कॉलेज में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ओवरऑल हमारा कॉलेज अच्छा है, आप चाहो तो आप आ सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि फ़ोन्स, तो फ़ोन्स हमारे पास ही होते हैं हमेशा। कॉलेज टाइम में भी होते हैं बट हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। एंड स्टडी टाइम होता है हमारा 9 से 11, जैसे हमारा हॉस्टल का तो 9 से 11 होता है, तो वहाँ पे उस टाइम हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन हमारे पास होते हैं पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो वार्डन है वो राउंड पे आते हैं, तो हम फ़ोन यूज़ उस टाइम नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे पास फ़ोन हमेशा हमारे पास ही होता है अवेलेबल। और हमारा जो हॉस्टल है वो कंपलसरी है, सबको हॉस्टल कंपलसरी ही है। अगर किसी को जो है डे स्कॉलर वगैरह बनना हो 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए, तो वो उसके लिए मैम परमिशन दे देते हैं, पर हमको पूरी फ़ीस तो हमको फुली देनी पड़ती है। और बाकी तो हॉस्टल सब बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। और हमारे जो हॉस्टल का खाना है और जो हमारे कॉलेज का खाना है वो भी ठीक ही है, मतलब ठीक क्या, और कॉलेज से तो बहुत अच्छा है। और सबसे मतलब मंथली में हमें सेकंड सैटरडे को छुट्टी भी होती है, नाइट पास और भी नाइट मिलता है। पास मिलता है हमें। तो नाइट पास भी हमें मतलब घर में वैसे तो मंथ में एक ही नाइट पास होता है, पर इन इमरजेंसी हमारे नाइट पास मिल जाता है कभी भी। और नाइट पास का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हमको घर पे बात करवानी पड़ती है घर वालों से, और फिर प्रिंसिपल मैम हमारे नाइट पास वगैरह साइन कर देते हैं। हाँ, वो वार्डन बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैम साइन करते हैं। प्रिंसिपल मैम के हाथ में है कि हमें नाइट पास देना है या नहीं देना। पर मंथली जो है हमारा सेकंड सैटरडे को नाइट पास भी मिल जाता है, तो हम उस टाइम घर जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि हम मंथली में घर जा सकते हैं, जिसका दूर है तो वो तो जा नहीं सकते, बट ऐसे मिल जाता है। और पूरे साल में हमें 10 डेज़ की छुट्टी होती है, कि हम लोग कभी भी बीच में जैसे कहीं जाना है या इमरजेंसी है तो हम छुट्टी ले सकते हैं। और मेडिकल लीव भी अलग से होती है, अगर बीमार हो गए तो मेडिकल लीव्स भी होती है। और क्लिनिकल्स में हम लोग छुट्टी नहीं कर सकते, अगर छुट्टी करते हैं तो हमें उसका मेकअप्स करना पड़ता है, डबल ड्यूटी देनी पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि क्लिनिकल्स की अटेंडेंस 100% चाहिए होती है। और कॉलेज की भी। कॉलेज की भी चाहिए होती है, अगर कॉलेज में 10 से ज़्यादा एक्स्ट्रा छुट्टी कर लिए तो उसकी भी मेकअप्स लगती है हमारी, फिर क्लिनिकल्स में तो हमें वहाँ पे भी देनी पड़ती है। और हाँ, स्कॉलरशिप भी हमें मिल जाती है, जैसे गवर्नमेंट की सीट से जो आते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी, अभी इतना पता नहीं हमें, तो मैं पता करके पूरी स्कॉलरशिप का भी बता दूंगी। और हाँ, कैटल्स एंड जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह है वो हमारे हॉस्टल कॉलेज में अलाउड नहीं है। अगर हमें जैसे आयरन वगैरह की ज़रूरत है तो वो हमारे वार्डन के पास सबमिट होता है। बाकी स्ट्रेटनर वगैरह ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर मिल गया तो फाइन लगेगा और मैम ले जाएंगे अपने पास। और केटल का यूज़ तो हम कर नहीं सकते हैं और रख भी नहीं सकते अपने पास। उसके लिए हमें इंडक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, गर्म पानी या किसी ने एग वगैरह बॉयल करना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। और मेस का खाना तो अच्छा ही है। कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे ईयरली में 3 या 4 तो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। और जैसे हमारा सिलेबस भी ना पूरा कंप्लीट हो जाता है, फाइनल से पहले पहले तक तो मतलब ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर ही कंप्लीट देते हो हैं। और जाएगा। रिवीजन भी 1 2 बार तो हो ही जाता है। अगर रह भी गया तो टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि उस सिलेबस को बच्चों को कंप्लीट करवा ही दे उनके फाइनल से पहले, फिर चाहे उनको छुट्टी में क्लासेस लगानी पड़े चाहे कुछ भी। बट पर मतलब क्लासेस सिलेबस और कंप्लीट सब कुछ हो जाता है, सिलेबस हमेशा कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पे कि एग्ज़ाम होने वाले और सिलेबस कंप्लीट ना हो, तो सिलेबस कंप्लीट करवा ही देते हैं, शुरू शुरू में सब कुछ करवा देते हैं। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो हमारे डेली टेस्ट भी होते हैं। थोड़ा पहले पहले और रिविज़न हमारे करवाएंगे फिर टेस्ट भी होगा, तो सबसे बेस्ट तो ये कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी। और कॉलेज में साथ साथ में भी हमारा रिवीजन करवाते ही रहता है। जैसे कि अगर आज कुछ टॉपिक पढ़ा है तो कल उसका रिवीजन तो मस्ट होगा ही, उसके बारे में कुछ ना किसी से पूछेंगे ही पूछेंगे। हम्म। तो गाइज़, अगर आपने एडमिशन लेनी है तो तो आप सबसे पहले एडमिशन लो। आपको पता और करो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है। उस कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, वहाँ के प्रिंसिपल्स टीचर से बात करो और फिर कॉलेज को विजिट करो। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो आप एडमिशन लो, आपको अच्छा नहीं लगता तो मत लो। और जब आप एडमिशन लोगे तो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके साथ जाना, और सबकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रखना है क्योंकि फ़ोटो कॉपी तो लगती है। और हमसे रियल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, तो फोटो कॉपीज रख लेना अपने पास।
हाँ, बस इतना ही, और अगर कुछ क्वेरी होगी तो हमसे पूछ लेना, हम आपको ज़रूर बता देंगे। और और शायद इसमें ऐसा होता है ना जेएनएम की 40-50% से अबव होनी चाहिए, हाँ, और परसेंटेज आपकी हाँ, जेएनएम में 40-50% से अगर आप अबव लोगों होनी ने चाहिए, एडमिशन लेनी है तो 40% से अबव होनी चाहिए, मतलब 40 तो होनी ही चाहिए, तब आप 40 से अबव ही होनी हुँ। चाहिए। हाँ, तो आप लोग तब एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं ले ये सकते। हम ऑफिसर डाइट से भी बात कर टीचर्स सकते हैं। और हमारे जैसे 6 मंथ के सीआर बनते हैं, एचआर बनते हैं, तो हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव और क्लास रिप्रेजेंटेटिव मंथली तो होते हैं, और 6 मंथ के भी है यहाँ पे, तो कि कोई अगर भी इश्यूज़ वगैरह है इश्यूज़ है तो तो वो जाके मीटिंग होती है एमडी सर के पास, और वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हमें ये इशू है, और वो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अच्छा गाइस, तो आओ एक्सपीरियंस लो हॉस्टल का भी। और टीचर्स मतलब आप पे प्रेशर होता है पर इतना प्रेशर नहीं होता कि बस। हमारे सीनियर्स टीचर्स बहुत अच्छे गाइस, तो एडमिशन लेनी है तो लो। और गाइस इसी के साथ हमारे को हमारी ऑनलाइन क्लास का लिंक भी आ चुका है, तो अभी हमें वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो बाय बाय गाइस। ओके गाइस बाय, आई होप आप ओके गाइस बाय, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ और क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछना। बाय मत गाइस। पूछना।